एक लड़की अपने कमरे में होती है, तब तक उस लड़की का जो भाई होता है जिसकी उम्र लगभग 7 साल होती है, वो अपनी बहन के कमरे में पहुँचता है और कमरे में पहुँचता है तो अपनी बहन को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। यानी कि अपनी ही बहन को वो बिना कपड़ों के देखता है। बिना कपड़ों के देखने के बाद वहाँ से वो निकल जाता है और निकल जाकर जब वो बाहर चला जाता है, रात का वक़्त था, लगभग रात के 9 बज रहे थे, ये स्थिति में अपनी बहन को देखा था। सुबह होती है, जो लड़का है वो फिर उसी बात को पूछता है कि तुम बिना कपड़ों के क्यों थी? जब ये बात वो बहन से पूछता है तो बहन ने जो घर में एक फावड़ा होता है, उसी फावड़े से अपने भाई के सर पर मार देती है और मारने के बाद उसकी गर्दन को काट करके अलग कर देती है। वाक़ई जब इस घटना की कहानी जब सामने आती है, तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। परिवार के लोग जब आते हैं तो उनसे जब पूछा जाता है उस लड़की से आखिर हुआ क्या था? कैसे ये हो गया? तो जो लड़की कहती है कि पता नहीं कौन आया था और उसने ऐसा कर दिया, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं जब बाहर निकली हूँ तो देखी हूँ कि ये ऐसा हालत में पड़ा हुआ है और वो लड़की बस रोए जा रही थी। वाक़ई जब इस घटना की जानकारी जब थाने में लगती है, जब पुलिस आती है और जब इस बात की सच्चाई निकल कर के सामने आती है, तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये मामला कैसे हो गया? दरअसल जब पुलिस अपनी जाँच पड़ताल कर रही होती है, तो उसमें एक सच्चाई निकल के आती है। तो आखिर क्या थी वो सच्चाई? चलिए परत दर परत समझते हैं और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। एक 7 साल के बच्चे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश, वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में हूँ। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बरेली और इसी बरेली के अंतर्गत एक गाँव लगता है, विशुनपुर गाँव और इसी विशुनपुर गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिसका नाम राधे श्याम होता है। राधे श्याम की पत्नी विनीता होती है और उसके 2 बच्चे होते हैं, जिसमें एक बड़ी बेटी होती है जिसका नाम सपना होता है और एक बेटा होता है जिसका नाम ब्रजेश होता है। ब्रजेश की उम्र लगभग 7 साल करीब थी, लेकिन जो सपना थी उसकी उम्र लगभग 17 से 18 साल के बीच की थी, यानी साढ़े 17 साल के अप्रॉक्स थी। परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था। परिवार के जो सदस्य थे वो काम करते थे, यानी कि जो पिता था वो मज़दूरी करता था, साथ में माँ भी जो थी वो मज़दूरी ही काम करती थी और परिवार का गुज़र-बसर अच्छे से चल रहा होता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बेटी की पढ़ाई भी चल रही थी। बेटी जब 10वीं क्लास में होती है, पढ़ाई उसकी चल रही होती है, लेकिन जो परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, तो फिर वो बेटी की पढ़ाई छुड़वा दी जाती है और कहा जाता है कि तुम घर पे रहो और घर का काम-काज देखो। लेकिन यहाँ पर जो बेटी है, यानी कि जो सपना है, सपना जब स्कूल में पढ़ रही थी, तो उसका एक लड़के से अफ़ेयर हो जाता है और अफ़ेयर जो होता है वो उससे एक बड़ी क्लास का लड़का होता है, यानी क्लास 12th का लड़का होता है और वो भी उसके गाँव का ही होता है, जिसका नाम रोनित होता है। रोनित और सपना के बीच में दोनों के बीच संबंध हो गया था, यानी कि दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था, मामला तूल पकड़ा हुआ था। इधर जब परिवार के लोग जब बेटी की पढ़ाई यानी सपना की पढ़ाई छुड़वा देते हैं, तो अब सपना जो है वो अपने प्रेमी से मिल नहीं पाती है। तो उसके पास एक फ़ोन था, तो चोरी छुप के उसी फ़ोन से वो रोनित से बात कर लिया करती थी और सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा था। जब भी उनका मन होता वो मिल लेते थे और जब भी मिलते तो फिर उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, किसी को किसी बात की भनक भी नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा था। अब एक दिन ऐसा ही होता है कि परिवार के जो लोग थे, जो आमतौर पे सभी को पता है कि जो गाँव का इलाका होता है, गाँव में ठंडी के दिनों में लोग जल्दी खा पी करके सो जाते हैं। यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं, वो तो जल्दी ही सो जाते हैं क्योंकि उनको सुबह में उठ करके काम पे भी जाना होता है। परिवार के लोग रात के लगभग 9 बजे तक सभी लोग बिस्तर में पकड़े हुए थे और सभी लोग सोए हुए थे। जब परिवार के लोगों को जब सपना देखती है कि सभी लोग सो गए हैं, तो वो अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और कहती है कि सभी लोग सो गए हैं, तुम आ जाओ। तो वो कहता है कि ठीक है, एक बार तुम चेक कर लो। तो जो सपना होती है वो उसने एक काम किया हुआ था कि जो लड़का है यानी कि रौनित उसको दवा दिया रहता है नींद की और उस नींद की दवा को उसने खाने में मिला दिया था और खाने में मिला करके उसने अपने माता को और पिता को दोनों लोगों को नींद की दवा दे देती है। सभी लोग ये दोनों लोग एक तो पहले से ही थके होते हैं, दिन में काम किए रहते हैं और उसके बाद ऊपर से नींद की दवा, तो परिवार के लोग एकदम सो ही जाएँगे। तो सो जाते हैं, फिर वो आस-पास से इधर-उधर से गुज़रती है, लगता है कि हाँ, ये लोग नहीं जाग रहे हैं। तो फिर वो फ़ोन करती है और जो रोनित है, वो घर के अंदर आता है। जब लड़का घर के अंदर आ जाता है,
दोनों कमरे में होते हैं और दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा होता है, दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, दोनों के बीच में संबंध भी बनने लगते हैं, दोनों बिना कपड़ों के होते हैं। तब तक जो भाई होता है, जो छोटा वाला ब्रजेश, उसकी नींद खुलती है और उसको प्यास लगी रहती है। वो उठ करके माँ के पास जाता है, उसको जगाता है, लेकिन उसकी माँ जगती नहीं है। और जो फिर लड़का है, वो अपने पिता के पास सोया होता है। फिर वो वहाँ से उठता है और सीधा वो घर के अंदर जाता है, क्योंकि वो दोनों बाहर सोए हुए थे, माता और पिता और भाई भी। वो घर के अंदर जाता है और फिर वो अपनी बहन का दरवाजा खोलता है। जब बहन का दरवाजा खोलता है तो दरवाजा अंदर से लॉक नहीं होता है, क्योंकि दोनों वो लड़की जो थी, वो सपना जो थी, वो निश्चिंत होती है कि आखिर आएगा ही कौन, क्योंकि वो लोग तो सोए हुए हैं। और आमतौर पे कभी उसके कमरे के अंदर कोई जाता भी नहीं था, क्योंकि जब जब वो सो जाती थी तो कोई जाता भी नहीं था जगाने के लिए। और जब सुबह होती थी तो सुबह में लोग जाते थे और जो भी काम होता था वो करते थे, क्योंकि सबको पता होता है कि लड़की अंदर पढ़ती है, सोती है। अब जो लड़का है जैसे अंदर घुसता है तो फिर अंदर का जो नज़ारा है उसको देखता है और देख करके वो सन्न सा रह जाता है, क्योंकि वो देखता है कि उसकी जो बहन है और जो एक और वहीं पे एक और लड़का होता है, ये दोनों बिना कपड़ों के होते हैं। अब इन दोनों को जब देखता है तो जो लड़का है वो पूछता है कि दीदी, तुम बिना कपड़ों के क्यों हो और ये लड़का कौन है? लेकिन उसकी उम्र छोटी थी, हाइट में भी छोटा था, तो जो बहन है उसको बात को टाल देती है, बोलती है कि ये एक मेरा दोस्त है, आया है किसी काम से, अभी चला जाएगा। तो जो लड़का है वो कहता है कि ठीक है। तो वो पूछती है उससे कि तुमको क्या चाहिए? तो वो कहता है कि मुझे पानी चाहिए। तो फिर वो जो बहन है वहीं पे पानी रखी होती है, एक बॉटल रखी होती है, वो पानी देती है और जो लड़का है वो पी करके फिर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो फिर उस लड़की से यही बात पूछता है कि दीदी ये लड़का कौन है? तो जो लड़की है वो इस बात को टाल देती है और टालने के बाद फिर जो लड़का है वो जा करके चुपचाप सो जाता है। एक 7 साल का लड़का, उसके नॉलेज में इतना सब था नहीं। तो फिर वो जो लड़की है, जो उन दोनों के बीच में फिर संबंध बनते हैं और संबंध बनने के बाद जो लड़का है फिर वहाँ से जब चला जाता है तो जो लड़की है उसको लगता है कि क्या ही रखा है, ये तो छोटा लड़का है, ये तो सुबह तक इस बात को भूल ही जाएगा। अब इसी चक्कर में जो लड़की उस लड़के से कुछ कहती नहीं है, छोटे अपने भाई से उसको समझाती बुझाती उसी रात करके भेज दी रहती है। सुबह होती है, लेकिन सुबह में भी वो जो लड़का है उस बात को भूला नहीं रहता है और उस लड़के से वो फिर अपनी बहन से पूछता है कि दीदी ये बताओ कि वो रात में लड़का कौन था और तुम बिना कपड़ों के क्यों थी और वो भी बिना कपड़ों के क्यों था? जब इस बात को जब लड़की सुनती है तो वो परेशान हो जाती है कि ऐसे ही अगर ये बात किसी के सामने भी कह देगा, मम्मी-पापा के सामने भी कह देगा, तब भी मेरी बदनामी हो जाएगी। अब मम्मी-पापा मुझे मारने-पीटने लगेंगे। अब इसी डर से वो इंतज़ार करती है और फिर उस लड़के को अपने ही पास बुलवा करके बैठाई रहती है, ताकि वो किसी के और के पास ना जाए। अगर वो किसी के पास जाएगा तो ये बात बता ही देगा। अब इसीलिए वो किसी के पास नहीं भेजती, उसको अपने पास ही बैठाई रहती है। जब माता-पिता उसके काम पे लगभग 9 बजे के करीब जब वो चले जाते हैं, तो फिर वो मौका पाती है और मौका पाने के साथ-साथ उस लड़के को ऑन द स्पॉट वहीं पर मार देती है और उसी फावड़े से काटने लगती है और काट करके उसकी हत्या कर देती है। और हत्या करने के बाद से फिर वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि इसकी किसी ने हत्या कर दी है। अब इस बात की जब जानकारी उस परिवार के लोगों को मिलती है, यानी माता-पिता को मिलती है, तो परिवार के लोग आनन-फानन में दौड़े भागे आते हैं। लड़की से जब पूछा जाता है तो लड़की कहती है कि मैं तो अंदर थी, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि इसके साथ किसने ऐसा कर दिया। कोई शायद आया था और आकर के ऐसा करके चला गया। अब इस बात की जानकारी फिर गाँव के जब लोगों को मिलती है तो गाँव में हड़कंप मच जाता है। पुलिस आती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर के चली जाती है। फिर पुलिस जो है वो जाँच पड़ताल करती है और फिर लड़की के पिता से पूछा जाता है कि अगर आपको किसी पे शक हो तो आप बताइए। जो लड़की के पिता है कहता है साहब मेरा किसी से कोई भी झगड़ा नहीं है, कभी हुआ भी नहीं है। मैं तो अपना सुबह में काम पे चला जाता हूँ, फिर काम से रात को लौटता हूँ और फिर रात से लौटने के बाद फिर खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ, फिर सुबह में वही काम है मेरा। तो प्रतिदिन का ये चलता रहता है। तो जो पुलिस के अधिकारी हैं वो अपने तरीके से जाँच पड़ताल करते हैं, घर की छानबीन भी करते हैं कि कहीं चोरी तो नहीं हुई, लेकिन चोरी भी नहीं था। तो आखिर ऐसा मामला क्या था जिस वजह से उस लड़के को जान से हाथ धोना पड़ा और वो भी किसी की दुश्मनी भी नहीं है। तो आखिर पूरा मामला क्या है? अब फिर जो लोग हैं, बाकी जो लोग हैं गाँव के लोगों से पूछताछ की करती है पुलिस, अलग-अलग टीमें गठित होती हैं और जब टीमें गठित होती है तो फिर सबसे पूछताछ की जाती है और सबसे जब पूछताछ की जाती है तो फिर कहीं से कुछ निकल कर के सामने नहीं आता है। उस लड़की से
फिर पूछताछ की जाती है, लेकिन लड़की ने कुछ भी नहीं बता पाई। अब फिर जब भी पुलिस उससे पूछती तो वो अलग-अलग बातें करती। पुलिस को कहीं न कहीं उसके ऊपर संदेह होता है और फिर जो पुलिस के और भी बाकी जो कांस्टेबल वगैरह थे, वो घर की अच्छे से जब तलाशी लेते हैं, तलाशी के दौरान एक फ़ोन निकल के सामने आता है और जब उस फ़ोन को जब पुलिस पाती है, तो फिर पूछा जाता है कि आखिर ये फ़ोन किसका है? तो परिवार के लोगों से पूछा जाता है तो वो ये कहती है वो परिवार के लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं साहब हमारे पास तो कोई फ़ोन ही नहीं है। अब फिर वो कम फ़ोन भी था वो लड़के के कमरे से पाया गया था। फिर लड़की से पूछा जाता है तो लड़की साफ मना कर देती है कि उसका फ़ोन नहीं है। अब पुलिस जो है वो उस फ़ोन को अपनी कस्टडी में लेती है। जो परिवार के लोग हैं, वो भी पूछते हैं कि आखिर ये फ़ोन किसका है? तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता है। हो सकता है कि जो आया रहा हो ये उसी का फ़ोन हो। अब फिर जो पुलिस है, उस फ़ोन को चेक करती है, उसकी सीडीआर निकालती है। तो तमाम जो चीज़ें जब उसकी निकाली जाती है उसमें एक नंबर पे लगातार बात हुई रहती है और जब उस नंबर को ट्रेस किया जाता है तो फिर उस लड़के का नंबर सामने आता है। तो उस लड़के को पुलिस जब उठाती है और पुलिस उठाती है तो फिर जो लड़का है, वो सारी बातें बताता है और फिर उस लड़की का भी नाम सामने आ जाता है। जब लड़की का नाम सामने आता है तो फिर पुलिस लड़की को भी उठाती है और फिर इन दोनों से जब पूछताछ की जाती है तो जो लड़की है वो सारी बातें बताने लगती है कि आखिर मामला क्या हुआ था। जब इस बात की जानकारी सभी लोगों को मिलती है कि लड़की ने अपने ही भाई की हत्या कर दी है और वो भी बस गुनाह लड़के का इतना होता है कि लड़का अपनी बहन को रंगे हाथों पकड़ लिया रहता है, वो संबंध बनाते हुए देख लेता है और जब ये पूरी बात पुलिस को पता चलती है तो सभी परेशान थे, हैरान थे कि एक लड़की ने एक 16-17 साल की लड़की ने अपने ही भाई की निर्मम तरीके से हत्या कर दी और इतनी खतरनाक साजिश रची जहाँ पर पुलिस भी चकरा जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो जाता है। तो बाकी जो भी था वो पुलिस की कस्टडी में है और जो भी जानकारी मिलती है उसके हिसाब से सज़ा दी जाएगी। जब पुलिस अपने हिसाब से सबूत जुटाने में जुटी हुई है, तो आगे क्या होगा, जो भी होगा आपको अपडेट दिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। आप जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।